हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, मंडे के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। डाउ जोन ने जिस टाइप से 500 पॉइंट्स अपसाइड के लिए रैली दिखाते हुए यहां पर जो ऑलमोस्ट क्लोजिंग की है अपने हायर पॉइंट के आसपास की है, तो एक गैप अप होने के काफी हायर चांसेस हैं। वन बाय वन सभी पर डिस्कशन करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे। यहां पर जिस टाइप से हमारी पोजिशंस कैरी हुई हैं, मंडे के लिए हमें किन लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। गाइस, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देख लेना, किसी भी एक सिंगल मिनट के लिए वीडियो को स्किप मत करने के लिए ट्राई करना। एंड सेकंड फॉरमोस्ट, जनरली गाइस लोगों का परसेप्शन होता है हम यहां पर बेसिकली लोग हमें कॉल देंगे, टिप्स देंगे एंड हम यहां पर पैसा बना लेंगे, बट ये इजी नहीं है। आपको खुद मरे स्वर्ग देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि आपको खुद से एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, जिससे यहां पर आपको मुझे क्लियरिटी मिल जाएगी कि जो भी लोग वॉच कर रहे हैं वो बेसिकली सीरियस लोग हैं और यहां पर जो बेसिकली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से अपना लाइवलीहुड निकालना चाहते हैं, जो यहां पर गाइस करियर बनाना चाहते हैं, उनको किसी भी टाइप से वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए। जनरली लोग करते क्या है, 1 से 2 मिनट वीडियो को वॉच करते हैं एंड सेकंड वीडियो पर कन्वर्ट हो जाते हैं। नो प्रॉब्लम, काफी गाइस अच्छी वीडियोस हैं। ऑलमोस्ट मैं भी जब देखता हूं तो काफी अच्छे से लोग सिखा रहे हैं, बट 1 से 2 वीडियोस को फॉलो करके चलिए। आप यहां पर सिलेक्ट करके चलिए कि मुझे इस पर्सन की वीडियो देखना है और उसको पूरा देखिए और वो जो कहना चाह रहा है उसके मूवमेंट पर ध्यान में रख के चलिए। नाउ सबसे पहले मैं थोड़ा सा FIDI के डाटा पर चलता हूं और जिस टाइप से गाइस हमने डाटा ऑलमोस्ट मैं प्रीवियस डे भी बात कर चुका हूं, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला था, FI की यहां पर लगातार चौथे दिन हमें सेलिंग स्ट्रक्चर अच्छे खासे नंबर्स के साथ देखने को मिल रहा है। और DI की बात करें, घरेलू फंड्स की बात करें, वो यहां पर नरमी दिखाते हुए चल रहे हैं, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली इसके सामने काफी छोटे नंबर्स के साथ हमें DI में बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ये आप गाइस जो भी लोग मुझे अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ या 15 दिन के आसपास फॉलो करते हुए आ रहे हैं, मैंने आपको गाइस, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने क्लियर कट इस टाइप की रैली डाउन साइड के लिए पकड़ी है ना, बट मैंने आपको एक ही चीज में आपको कहते हुए चल रहा था, निफ्टी की जो यहां पर मूवमेंट हो रही है, निफ्टी अगर सेम तरीके से हमें जो बाइंग स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हमने प्रीवियस डे देखा, प्रीवियस वीक देखा, अच्छा खासा अपसाइड के लिए मोमेंटम क्रिएट हुआ और 24,800 के आसपास यहां पर मार्केट ने हाई लगाता हुआ देखने को मिला। बट मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि 22,800 अगर मार्केट इस लेवल को छू लेता और यहां से एक रिकवरी दिखाना स्टार्ट करता, देन मैं थोड़ा सा पॉजिटिव होता मार्केट पर। बट मैंने आपसे क्लियर कट बोला था गाइस, FI की ओर से कंटिन्यू बाइंग यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। 2 दिन बेसिकली FI बाइंग कर रहे हैं और 2 दिन सेलिंग स्ट्रक्चर अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मुझे यहां पर शक है किसी भी तरीके से यहां पर मार्केट में मुझे बुलिश टेरिटरी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ये मैंने क्लियर कट आपसे बोला हुआ था और रेगुलर बेसिस पर 15 दिन से मैं बोलता हुआ आ रहा हूं। जो भी लोग मुझे रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 15 डेज से, तो मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन मैंने एग्जैक्टली सेम चीज बोली थी या नहीं, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको मैंने इस ऑलमोस्ट अपने जो 4 दिन में हमें 5% का कट देखने को मिला है, 4 से 5 दिन में, वो हमने प्रेडिक्ट किया था। बट स्टिल मैं आपको कहते हुए चल रहा था कि मार्केट ने 22,800 तक अगर जाता और यहां से एक रिकवरी मोड में आता, देन मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता अपसाइड के लिए, बिकॉज मैं यहां पर सोच के चलता कि ऑलमोस्ट ठीक ठाक करेक्शन यहां पर देखने को मिल चुका है। बट यहां पर 2 दिन बाइंग स्ट्रक्चर, 2 दिन सेलिंग स्ट्रक्चर FI के ओर से देखने को मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं यहां पर एक सिग्नल हमें जरूर से दे रहा था कि मार्केट में अभी पॉजिटिविटी फर्दर नहीं देखने को मिल सकती। नाउ अगर आप डाटा को वॉच करेंगे तो FI एंड DI का हमने कैश में ऑलरेडी यहां पर देख चुके हैं। 3,597 करोड़ के आसपास यहां पर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। 1,374 करोड़ के आसपास DI ने बाइंग स्ट्रक्चर दिखाया। बट अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट यहां पर नेगेटिव टेरिटरी में 1,538 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। FI इंडेक्स ऑप्शंस में 6,770 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। स्टॉक्स की बात करें स्पेशली तो यहां पर 737 करोड़ के आसपास स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग देखने को मिली है। स्टॉक ऑप्शंस में 1981 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी नेगेटिव साइड ही हमें यहां पर मूड माहौल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा आपको मैं प्रीवियस हमारे जो डेज हैं अप्रोक्सीमेटली प्रीवियस वीक का डाटा दिखाना चाहूंगा। FI का मूवमेंट अगर आप देखोगे, सेलिंग स्ट्रक्चर जो हमारा रेडी हुआ था 16 दिसंबर से लगातार 20 दिसंबर, मतलब कि 5 ट्रेडिंग सेशन में यहां पर लगातार FI ने भर भर के बेचा है। तो ये क्लियर कट डायरेक्शन है कि हमें डाउन साइड के लिए फर्दर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, बट एक सर्टेन लेवल्स के आसपास आपको मूव देखते हुए चलना है। गाइस
एक चीज ध्यान में रख के चलिएगा, सेलिंग मार्केट में, बियर मार्केट में यहां पर हर एक लेवल से सेलिंग प्रेशर नहीं दिया जाता। वी एज अ ट्रेडर्स हमें लेवल्स को प्रिडिक्ट करना पड़ता है, लेवल्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है, देन एक सर्टेन एरिया से हमें बाइंग एंड सेलिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। तो ये देखकर चलना है आपको किन लेवल्स पर, जस्ट हम उस पर भी बात करेंगे। और यहां पर आप देखोगे 13 दिसंबर को हमें क्या देखने को मिला, बाय 2335 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। 12 दिसंबर को अगेन हमें 3560 करोड़ के आसपास सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला था। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं एफआईआई ने एक सिग्नल दिया था कि यहां पर हम कॉन्फिडेंसली मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना। अब सेम टाइप से अगर आप डीआई का स्ट्रक्चर देखोगे 20 दिसंबर से 16 दिसंबर तक, 17 दिसंबर तक, यहां पर जो नंबर्स में हमें बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला वो कल स्पेशली काफी रिड्यूस होता हुआ देखने को मिला है। तो अभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मैं ये नहीं बोलूंगा कि फर्दर गिरावट दिखाएगा, बट स्टिल अपने लोअर पॉइंट के नीचे सस्टेन कर सकता है, इट्स अ हायर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी। अभी अगर हम लेवल्स की बात करें तो 24,000 का इमीडिएट बेसिस पर इस लेवल के ऊपर वनडे की कैंडल की क्लोजिंग मिलना काफी नेसेसरी है। जब तक इस लेवल के ऊपर हमें वनडे की कैंडल की क्लोजिंग नहीं देखने को मिलेगी, हम यहां पर एक कंसोलिडेशन फेज का भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, है ना। इस लेवल के ऊपर यार एटलीस्ट वनडे की कैंडल की क्लोजिंग जरूर मिलना चाहिए, है ना। नाउ सेम टाइप से बात करें बैंक निफ्टी की तो वो है 51,000 का लेवल, एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर वनडे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलना चाहिए, तब हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा पॉज देखने को मिल सकता है। और इस लेवल के नीचे ही अगर सस्टेन करते हैं तो पॉज भी नहीं, कंटिन्यू मार्केट और डाउनसाइड के लिए फर्दर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। नाउ हम चलते हैं ग्लोबल क्यूज की, हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। कल के दिन जो मैंने आपको डाटा बताया था वो लाइव मार्केट का बताया था। नाउ यूएस मार्केट्स की ओर से अगर आप देखोगे तो ओवरऑल हमें यहां पर अच्छी खासी थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग यहां पर देखने को मिल चुकी है। डाउ जोन की बात करें 510 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग, एसएंडपी 500 की बात करें 63 पॉइंट पॉजिटिव के साथ, एंड नेस्डैक की बात करें यहां पर 180 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अब ऐसा यूएस मार्केट्स के बेसिस पर देखें तो हमारे इंडियन मार्केट्स फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होना चाहिए, इट्स अ 90% चांसेस। छोटे मोटे गैप अप के साथ भी हम ओपनिंग देखने को मिल सकती है। गाइस एक चीज ध्यान में रख के चलिए, जब भी हमारे इंडियन मार्केट्स अपने लोअर पॉइंट के आसपास क्लोजिंग देते हैं और नेगेटिव साइड काफी हेल्दी करेक्शन हमें ऑलमोस्ट देखने को मिल चुका है ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक में, तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि ग्लोबल क्यूज अगर सपोर्ट भी दिखाएंगे ना तो वो उतना सपोर्ट नहीं दिखा पाएंगे, है ना। तो जिस टाइप से अब सपोज जिस टाइप से इंडियन मार्केट्स की क्लोजिंग नेगेटिव टेरिटरी में देखने को मिली है, अगर सेम टाइप से पॉजिटिव टेरिटरी में देखने को मिलती देन ग्लोबल क्यूज थोड़ा सा सपोर्ट दिखाते हुए चलते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखकर चलना चाहिए। तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग ही हमें देखने को मिलना चाहिए, इट्स अ हायर परसेंटेज चांसेस, जिस टाइप से गिफ्ट निफ्टी ने भी क्लोज किया है 150 पॉइंट्स के अराउंड। नाउ यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक करें तो यहां पर ऑलमोस्ट आप देखोगे FTSE में अपना 20 पॉइंट्स नेगेटिव टेरिटरी में हमें क्लोजिंग दी है। कैक की बात कर ले वो भी यहां पर 19 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग दी है। डेक्स की बात करें तो यहां पर 85 पॉइंट्स नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग दी है। मतलब कि यूरोपियन मार्केट्स के अकॉर्डिंग अगर हम मार्केट का व्यू पॉइंट देखें तो हमें नेगेटिव साइड ओपनिंग देखने को मिलना चाहिए, बट यूएस मार्केट्स यहां पर सर्वोपरि रखा जाता है। सो उसके अकॉर्डिंग छोटे से फ्लैट टेरिटरी में या गैप अप की सिचुएशन में मार्केट्स ओपन होना चाहिए, इट्स अ हायर परसेंटेज चांसेस। नाउ एशियन मार्केट्स को ट्रैक करें तो यहां पर गिफ्ट निफ्टी की जो ऑलमोस्ट क्लोजिंग है वो 133 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोज होते हुए देखने को मिला है। निकाई 225 की बात करें 111 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज किया है। स्टेट टाइम्स की बात करें 42 पॉइंट्स नेगेटिव में, एंड हैंगसेंग की बात करें ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी 31 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। ताइवान वेटेड की बात करें 422 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। बट एशियन मार्केट्स के अकॉर्डिंग भी अगर हम व्यू पॉइंट देखें तो एज अ फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिलना चाहिए, बट मुझे नहीं लग रहा है कि इतने मैसिव पॉइंट के साथ हम गैप अप ओपनिंग दिखा सकते हैं। तो ये चीज आपको क्लियरिटी दे रहा हूं गैप अप गैप डाउन के लिए। आई होप चीजें क्लियर हैं गाइस। स्टिल अगर आप यहां तक आ गए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, जब भी मैं वॉच लिस्ट अपना एनालिसिस करता हूं वाईटी स्टूडियो, मैं देखता हूं 70 से 80% लोग रेगुलर बेसिस पर चैनल को फॉलो करते हैं, स्टिल उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफी मोटिवेशन देता है और मैं और अच्छी एनालिसिस करने के लिए ट्राई करूंगा गाइस। ये जो एनालिसिस आपको 15 से 20 मिनट में देखने को मिलती है, इसको मुझे गाइस बनाने में, रेडी करने में काफी टाइम मेरा जाता है। तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, इतना तो मैं आपसे उम्मीद करके चल सकता हूं। सो चलते हैं अपना नेक्स्ट पोजीशंस पर। पोजीशंस के अकॉर्डिंग हमें किस टाइप से किन लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है उस पर बात कर लेते हैं। सोमवार का ऑप्शन डाटा। नाउ हियर यू कैन सी, अगर हम कॉल साइड की बात करें, फर्स्ट वन कॉल साइड की बात हम जब भी कर रहे हैं दैट मींस हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो यहां पर आप देखोगे
23,700 का लेवल। अगर इसकी लेवल के आसपास अगर हम पोजीशंस को ऑब्जर्व करें तो 1,05,000 के अप्रोक्स पोजीशंस क्रिएट है। अगर हम देखेंगे इस 23,700 के नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ इट्स अ वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया। अगर हम 23,700 को ब्रेक करके ऊपर आते हैं, 1,17,000 के अप्रोक्स पोजीशंस क्रिएट है 23,800 के स्ट्राइक प्राइस पर। नेक्स्ट एरिया 23,900 का, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली जो हमारी न्यू एक्सपायरी का डाटा है 1,56,000 के अप्रोक्स पोजीशंस क्रिएट है। 100 पॉइंट्स की रेंज में काफी अच्छे हर्डल्स खड़े हुए हैं, तो ये आपको देखकर चलना है। काफी मशक्कत निफ्टी को करना पड़ेगी बेसिकली 24,000 के ऊपर निकलने के लिए, बिकॉज हियर यू कैन सी द पोजीशंस 3,73,000 के अप्रोक्स पोजीशंस क्रिएट है। जितना अप्रोक्सीमेटली इन थ्री स्ट्राइक प्राइस पर पोजीशन है, उतना अकेले एक स्ट्राइक प्राइस पर है जो कि 24,000 का लेवल है। अब इसको ब्रेक करके ऊपर निकलना और ऊपर सस्टेन करना और ऊपर क्लोजिंग देना वनडे की कैंडल की काफी मुश्किल होने वाला है। तो ये सिंपल सी चीज आपको ऑब्जर्व करके चलना है। अब हम चलते हैं एज अ सपोर्ट एरियाज को फाइंड कर लेते हैं, और जब भी हम सपोर्ट एरियाज को फाइंड करते हैं दैट मींस हम पुट साइड की पोजीशंस को ट्रैक करते हैं। नाउ 23,600 आपने देखा ऑलमोस्ट इसी के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 1,21,000 के अप्रोक्स पोजीशंस क्रिएट है। 23,500 का लेवल यहां पर आप देखोगे एक ऐसा इमीडिएट सपोर्ट, और काफी स्ट्रॉन्ग के काफी क्लोजली हम बोल सकते हैं, बट ऐसा स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलूंगा बिकॉज 100 पॉइंट्स की रेंज में, 50 पॉइंट्स की रेंज में कभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया नहीं बोला जाता है। मार्केट को थोड़ा सा टाइम करना होता है ऊपर नीचे जाने के लिए, और स्ट्रॉन्गेस्ट जो एरिया होता है वो 300 से 400 पॉइंट्स नीचे या ऊपर देना चाहिए। सो 23,500 का जो लेवल है इमीडिएट सपोर्ट पर अच्छा खासा सपोर्ट है एज अ इमीडिएट बेसिस पर, बिकॉज हियर यू कैन सी द पोजीशंस 2,70,000 के अप्रोक्स पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट अडल हमारा 23,400 का है। 82,000 के अप्रोक्स पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि 500 को काटकर अगर निकलता है तो इस टाइप की पोजीशंस देखने को मिल सकती है। देन 23,300 विल बी नेक्स्ट 90,000 के अप्रोक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो ये चीजें आपको ये लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। और एक और चीज मेंशन कर दूं, जिसको भी इस टाइप की जो आपको पीडीएफ स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, ये सब मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं डेली बेसिस पर। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी टाइप से ऐड होना मत भूलिएगा। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी की पोजीशंस को ट्रैक कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट वन पुट साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लें, दैट मींस सपोर्ट एरियाज को फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट वन 51,000 का लेवल, 73,000 के अप्रोक्स पोजीशंस क्रिएट है। अगर मार्केट इसके नीचे ही रहता है और 50,800 के आसपास जिस टाइप से ऑलमोस्ट हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, 35,000 के अप्रोक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर निकला तो ऐसा 300 पॉइंट्स का कट हमें देखने को मिल सकता है। 65,000 के अप्रोक्स पोजीशंस क्रिएट है। अगर 800 को काट के नीचे सस्टेन करता है देन 50,000 के अप्रोक्स जहां मार्केट जा सकता है सीधा सा 500 पॉइंट्स की रेंज में। मैं आपको ये क्लियरली नहीं बोल रहा हूं कि अगर 50,500 के नीचे सस्टेन किया तो सीधा सा 50,000 का टारगेट देखने को मिलेगा, बट मेरे जो कहने का मतलब है जो अच्छी खासी पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं वो सीधा सा 500 पॉइंट्स की रेंज को ब्रेक कर हुई है, मतलब कि इसके बाद है। तो 50,500 के नीचे अगर सस्टेन किया तो विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट आपको मूवमेंट करके चलनी है। किसी भी टाइप से ऐसा सोच के नहीं चलना है कि डाटा इस टाइप से क्रिएट हुआ है तो सीधा सा 500 पॉइंट्स का कट देखने को मिलेगा, तो ये चीज आपको नहीं करना है। 1 लाख के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। सो इंडिविजुअली अगर हम हर एक राउंड फिगर पर देखें तो इंपोर्टेंट पोजीशंस देखने को मिलती हैं, तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। नाउ चलते हैं कॉल साइड की पोजीशंस, मतलब कि ऐसा रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड कर लेते हैं। सो 50,800 का एरिया ऑलमोस्ट यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 26,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो 51,000 का राउंड फिगर में और टेक्निकली वाइज सो एक ही लेवल है 79,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 51,200 विल बी नेक्स्ट 36,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है और एंड ऑफ द डे 51,400 का काफी ठीक ठाक हर्डल 43,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। अब हमने पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लिया है, अब थोड़ा सा टेक्निकली व्यू पॉइंट देख लेते हैं किस टाइप से हमें मूवमेंट देखने को मिला है। नाउ हमने क्या देखा, काफी अच्छा यहां पर मोमेंटम हमें बेयरिश बेसिकली अपने बुल को हराते हुए देखने को मिल रहे हैं और काफी अच्छा यहां पर नेगेटिव साइड ले जाते हुए बियरिश मार्केट में यहां पर एंट्री मिल चुकी है। सो अब अगर हम टेक्निकली व्यू पॉइंट को ऑब्जर्व करें तो जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, आप देखेंगे इंडियन इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस क्लियर कट जो हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है 78,000 के आसपास हमें सेंसेक्स की क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अगर हम सेम टाइप से यहां पर निफ्टी की बात करें तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली काफी अच्छे लोअर पॉइंट पर अप्रॉक्सीमेटली 23,000
जस्ट गिव मी अ सेकंड, व्हाट्स हैपनिंग, या 23,587 के आसपास हमें निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, तो अच्छा खासा कट देखने को मिला है। अब टेक्निकली व्यू पॉइंट को अगर हम देखें तो यहां पर एक चीज जो आपको ऑब्जर्व करना है, 200 डे मूविंग एवरेज। यहां पर गाइस इस चीज को ऑब्जर्व करिए, निफ्टी 50 स्लिप्ड बिलो इट्स 200 डे मूविंग एवरेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मंथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट टाइम इन अ मंथ यहां पर जो मूवमेंट हुआ है 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग करता हुआ निफ्टी देखने को मिला है। द बेंचमार्क्स इंडेक्सेस रजिस्टर्ड अ वीकली डिक्लाइन ऑफ अबाउट 5%। ऑलमोस्ट आपने क्या देखा, 5 ट्रेडिंग सेशन में, ओनली 5 ट्रेडिंग सेशन में 5% का कट हमें देखने को मिल चुका है। अप्रोक्सीमेटली मार्केट जो ताकत लगाता हुआ आ रहा था एक मंथ से, धीरे धीरे करके स्टिल ऊपर लेके आया बेचारा, बट स्टिल एक झटके में एक वीक की कैंडल ने यहां पर धराशायी कर दिया 5% का कट, विथ डोमेस्टिकली फोकस्ड स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स डाउन बाय अराउंड 3.5% का कट हमें मिड कैप में देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप से मूवमेंट हुआ है। नाउ अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें, एफआई की बात करें, तो यहां पर क्लियर कट जो हमें नंबर्स के साथ 122.31 बिलियन रुपीस, यहां पर 1.44 बिलियन के आसपास ड्यूरिंग दिस वीक थ्रू द थर्सडे, यहां पर जो मूवमेंट देखने को मिला है इतने नंबर्स के साथ देखने को मिला है। ऑल्दो दे मेंटेन अप नेट पॉजिटिव पोजीशंस इन अ दिसंबर मंथ, तो ये काफी अच्छी सेलिंग प्रेशर हमें ऑलमोस्ट एक सिंगल वीक में देखने को मिली है एफआई की ओर से। अब हम चलते हैं सीधे से, थोड़ा सा हम बेसिकली चार्ट पर डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले यहां पर जो स्क्रीन पर आपको लेबल्स देखने को मिल रहे हैं, जी मेरे इंपोर्टेंट लेबल्स हैं। इसको अगर आपको चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी जो फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक है वहां पर आप ऐड हो सकते हैं। वहां पर डेली बेसिस पर मैं अपने इंपोर्टेंट लेबल्स को शेयर करता हूं। एक और चीज गाइस याद आई है तो यहां पर मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट वन, मैं आपको किसी भी टाइप से हर एक पर्सन को इसमें ऐड होने के लिए नहीं बोलूंगा। ये हमारा प्रीमियम चैनल है जिसमें बेसिकली वो लोग ऐड हो सकते हैं जिनको एक टारगेट चाहिए, एक स्टॉप लॉस चाहिए और एक एंट्री प्राइस चाहिए। तो उनके लिए जो लोग थोड़े से बिजी रहते हैं पूरे दिन और एनालिसिस नहीं करना चाहते हैं या करना बेसिकली कैपेबल नहीं है ना, एज फैक्टर हो सकता है उसका, या आप बिजी हैं वो एक फैक्टर हो सकता है। तो यहां पर ऐसा सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ, और इस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हैं जिसमें हमारी प्रीवियस मंथ की रिपोर्ट, प्रीवियस वीक की रिपोर्ट या आज की रिपोर्ट या कल की रिपोर्ट, हमारे कितने टारगेट सेट हुए, कितने स्टॉप लॉसेस लगे, वो हम क्लियर कट यहां पर शेयर कर देते हैं। स्पेशली कल की बात की जाए तो हमारे 2 स्टॉप लॉस लगे हैं जो कि बेसिकली एक 10 से 20 पॉइंट का, एक 10 पॉइंट का। तो अप्रोक्सीमेटली गाइस स्टॉप लॉस आल्सो अ पार्ट ऑफ अ गेम, बट इट्स अ हायर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी। आपके 70% अगर आपके टारगेट सेट होते हैं, 30% आपके स्टॉप लॉस सेट होते हैं, एंड ऑफ द डे आप विन होंगे अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट आप क्लियरली फॉलो करते हैं देन। तो ये आपको देखकर चलना है। इस नंबर पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट को मंगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना मूड माहौल बना सकते हैं कि आपको इसमें सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं, और एज अ ट्रायल आप फर्स्ट मंथ का एक्सपीरियंस यहां पर कर सकते हो। प्रोग्राम्स के कुछ हाईलाइट्स हैं जो आप 1 बाय 1 अच्छे से पढ़ लेना गाइस। सो ये आपके प्रोग्राम्स के हाईलाइट्स हैं। यहां पर एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस दिए जाते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, एंड ऑफ फ्यूचर, 1 स्टॉक ईच बीच में आपको दिया जाएगा। तो इस टाइप की कुछ चीजें, और चलते हैं अपने चार्ट्स पर। चार्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो फर्स्ट वन डे की कैंडल को ऑब्जर्व करिए। ऊपर से अगर हम करेक्शन देखें तो काफी अच्छा हेल्दी करेक्शन हमें ऊपर से देखने को मिल चुका है। अगर आप एग्जैक्टली पॉइंट्स वाइज और परसेंटेज वाइज को तोलने के लिए ट्राई करेंगे तो हियर यू कैन सी यहां पर ऑलमोस्ट 5.79% का कट हमें देखने को मिला था, बट ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है वो 5.55%, 5.5% के कट के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। ओनली 4 ट्रेडिंग सेशन में हमें इतना अच्छा कट देखने को मिल चुका है। अभी बैंक निफ्टी को हमें ऑब्जर्व क्या करके चलना है, जैसा कि मैंने कहा था एक बॉक्स में हमें एंट्री देखने को मिल चुकी है और ये बॉक्स काफी खतरनाक है जिसमें मार्केट ऑलरेडी हमारा 2 मंथ के आसपास फंसता हुआ है। मैं किस जोन की बात कर रहा हूं, इस बॉक्स की बात कर रहा हूं। ऊपर से अगर आप देखोगे इस बॉक्स को तो ऑलमोस्ट मार्केट ने 2 मंथ के बाद इस टाइप का ब्रेकआउट दिया था जो कि 52,800 के ऊपर, बट स्टिल यहां पर सिर मुड़ाते हथौड़े पड़ते हुए देखने को मिले। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया, आपने देखा
का, काफी अच्छा सस्टेन भी किया। ओवरऑल अपना प्रीवियस 15 डेज के आसपास मार्केट सस्टेन करता हुआ देखने को मिला एक सर्टेन लेवल्स के ऊपर, जो कि 52,800 का था, इसके ऊपर ही सस्टेन करता हुआ देखने को मिला। बट जैसे ही यहां पर इस वाली कैंडल ने धोखा कर दिया, अगर हम कैंडल को देखें, कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो इस बॉक्स के अंदर एंट्री मारती हुई देखने को मिली। तब मैंने आपसे बोला भी था अभी हमें डाउनसाइड के लिए फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है या मार्केट कंसोलिडेशन फेज में आ सकता है। बट अगेन अब जो काफी अच्छा हर्डल है वो अगेन 52,800 का बन चुका था। उस टाइम पर बोला था, अभी तो काफी सारे हर्डल्स बन चुके हैं, 51,000 का एक छोटा सा हर्डल बन चुका है अब तो ऊपर जाने के लिए। तो ये लेवल काफी स्ट्रॉन्ग एरिया हो जाएगा, बिकॉज मार्केट इस बॉक्स में जब तक इस बॉक्स के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हमें फर्दर अपॉर्चुनिटी अपसाइड के लिए नहीं देखने को मिलेगी। तो पहले तो इस बॉक्स के अंदर एंट्री मारी और देन हमारा काफी अच्छा नेगेटिव ओपनिंग हुआ, और नेगेटिव ओपनिंग होकर यहां पर जिस स्टेप से डाउन साइड के लिए स्ट्रांगली 2 कैंडल्स ने यहां पर मूवमेंट दिखाया। और अप्रोक्सीमेटली अगर हम इस बॉक्स की सेम टाइप से बात करें तो इस बॉक्स के लोअर पॉइंट के आसपास आता हुआ अभी हमें बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है। अगर हम इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट एरिया देखें तो अभी तक हमारा जो इमीडिएट बेसिस पर काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है वो है हमारा अप्रोक्सीमेटली 50,200 की रेंज में। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट दिखाते हैं तो 50,200 के आसपास से छोटी मोटी रिकवरी मैं यहां पर एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। बट अगेन इसके नीचे निकलता है देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट्स होंगे वो अप्रोक्सीमेटली यहां पर हमें डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट जो देखने को मिलेगी 49,900 के आसपास तक बैंक निफ्टी जाने के लिए ट्राई करेगा। तो ये आपको बैंक निफ्टी में सिंपल सी चीज फॉलो करके चलनी है। अभी आपको क्लियरिटी दे देता हूं क्या करके चलना है। नाउ ऑलमोस्ट जिस टाइप से अगर हम कैंडल पर कर्सर रखें और जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है 50,760 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नाउ अगर हम एज अ सपोर्ट की बात करें तो 50,500 का तो टेक्निकली सपोर्ट यहां पर इमीडिएट बेसिस पर आपको देखकर चलना है। इसके नीचे मुझे नहीं लगता 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में यार मार्केट को काफी अच्छा करेक्शन कर चुका है, मार्केट थोड़ा सा पॉज करने के लिए ट्राई करेगा यार, ये तो आपको कंफर्म बता देता हूं। 50,500 इमीडिएट बेसिस पर काफी अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे अगर फर्दर गिरावट देखने को मिलती है तो हमें जैसे कि बात की 50,200 तक का 300 तक का मूड माहौल जहां पर और डाउन साइड के लिए पुश करेगा। तो ये चीज ध्यान में रख के चल रहे हैं। अभी अपसाइड के लिए एक क्लियरिटी 51,000, जब तक मार्केट 51,000 के ऊपर निकल के सस्टेन ना करने लगे हर एक राइज पर आपको सेलिंग प्रेशर बना के चलना है, डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज ऑब्जर्व करके चलना है जब तक 51,000 के नीचे बैंक निफ्टी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक चीज क्लियर हो गई, जब तक 51,000 के ऊपर नहीं निकलता मार्केट और सस्टेन नहीं करता तब तक आपको डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। सपोज दिस इज द 51,000 है ना, नाउ दिस इज द 50,500। जब तक मार्केट अपसाइड के लिए सपोज यहां पर रैली दिखाता भी है और 51,000 के आसपास आता है, यहां से आपको सेलिंग प्लान करके चलनी है। बट डाटा को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया तो सीधे से क्लियरली 51,000 के आसपास आया हम यहां पर सेलिंग मार देंगे खूब अच्छे पॉइंट्स के साथ। बट आपको डाटा भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करके चल रहे हैं। अगर इस लेवल सपोज 51,000 के ऊपर निकल के सस्टेन किया तो थोड़ी सी रिकवरी दिखा सकता है और 51,250 और 300 के आसपास आने के लिए ट्राई कर सकता है। सो यहां पर हम सेलिंग प्लान करेंगे। तो ये लेवल्स आपको ऑब्जर्व करके चल रहे हैं ना। सो बैंक निफ्टी में आई होप चीजें क्लियर होंगी। इंपोर्टेंट लेवल्स आपको बताई दिए, टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाना है, वहां पर डेली बेसिस पर मैं अपने इंपोर्टेंट लेवल्स को शेयर करता हूं। नाउ निफ्टी की बात कर लेते हैं। सी वन डे के चार्ट पर अगर निफ्टी को ऑब्जर्व किया जाए तो ऊपर से ऑलमोस्ट कितना अच्छा कट हमें देखने को मिल चुका है अपने अच्छे खासे डाउन साइड टॉप से। यहां पर डाउन साइड के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिली है 5% का ऑलमोस्ट करेक्शन निफ्टी में देखने को मिल चुका है और जो क्लोजिंग किया है वो 4.8% के आसपास यहां पर डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट कर क्लोजिंग दी है। तो 5% में ये 5 कैंडल्स में ये रायता फैलता हुआ देखने को मिला है पूरा 5% का। अगर हम डेली बेसिस पर यहां पर अभी मूवमेंट देखें तो हमें जो डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट देखने को मिल चुकी है। अभी जो इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट एरिया है वो कौन सा है, यहां पर आप देख सकते हैं 23,500 के आसपास हमारा एक सपोर्ट एरिया इमीडिएट बेसिस पर निकल के आएगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके फर्दर गिरावट दिखाता है तो नेक्स्ट जो एरिया होगा सीधा सा 23,350 तक का टारगेट यहां पर डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। फर्स्ट पॉइंट, आज का जो लोअर पॉइंट है हमारा कल का जो लोअर पॉइंट है हमारा, कल का लो पॉइंट कौन सा है, जस्ट आप कैंडल पर कर्सर रखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा
23,537 का यहां पर लॉ क्रिएट किया था। अब मार्केट सपोज फर्स्ट हाफ में ऊपर की साइड मूवमेंट करता है और एक सर्टेन लेवल 24,000 के आसपास चला जाता है सपोज, जो कि ना के बराबर चांसेस हैं। 23,800 700 के आसपास से यहां पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखाता है। और अगर आज के लॉ को, सॉरी कल के लॉ को, आज का आ रहा है बार बार, कल का लॉ 23,537 इस लॉ को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो फर्दर गिरावट जो देखने को मिलेगी, फर्स्ट वन 500 के तक 37 पॉइंट का डाउनसाइड के लिए मूव, और इसके नीचे अगर जाता है तो 23,350 तक का कट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि मुझे नहीं लग रहा मार्केट डाउनसाइड के लिए फर्दर गिरावट अभी दिखाएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में आ सकता है। तो ये आपको लेवल ध्यान में रख के चलना है निफ्टी में। आई होप गई सभी चीजें क्लियर होंगी। जिस आपको किसी भी टाइप की कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज मुझे अप्रिशिएट करना मत भूलेगा। अगर एनालिसिस आपको क्लियर कर समझ में आती है, चीजें समझ में आती हैं, देन सब कमेंट सेक्शन में छोटा सा थैंक यू भी रख सकते हो। और अपनी एज जरूर मुझे शेयर करिए, जिससे मुझे यहां पर आपकी एज जिस टाइप से पता पड़ेगी मैं उसके अकॉर्डिंग डाटा यहां पर समझाने के लिए ट्राई करूंगा। बिकॉज गाइस मेरा मानना है कि जनरली लोगों की जो एज होती है वो भी फैक्टर करती है सीखने में थोड़ी सी, है ना। तो वो चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।